महाकुंभ प्रयागराज 2025। ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी। महामंडलेश्वर बनने पर भड़के बाबा रामदेव, किसी की मुंडी पकड़कर बना दे रहे हैं महामंडलेश्वर। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश में कोई आयोजन हो और इस पर राजनीति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था? माँ 3500 रुपया। कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। महाकुंभ कराकर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है और संदेश हिंदुओं को दे रही है कि अगर आप साथ हैं तो आपका ख्याल रखेंगे। वहीं विपक्ष धर्म को दूर करने के बजाय संगम में डुबकी लगाकर ये प्रूव कर रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, ताकि जब चुनाव हो या राजनीतिक बहस हो तो बीजेपी के सवाल का करारा जवाब दिया जा सके। आप जानते हैं कि इस बार महाकुंभ काफी पवित्र है, क्योंकि ये 144 साल बाद पड़ा है, क्योंकि नक्षत्र गोत्र संयोग ऐसे बन रहे हैं कि अगर आप इसमें स्नान करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इसलिए काफी लोग स्नान करने यहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी अपनी व्यवस्था को लेकर श्रेय ले रही है तो नेता डुबकी लगाकर अपनी पहचान बता रहे हैं। उसी कड़ी में एक बड़ी घटना घटी है। घटना यह थी कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने संन्यास ग्रहण किया और किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर का खिताब धारण किया, जिसकी चर्चा चारों ओर हुई और लोगों ने तारीफ की। लेकिन इसी महामंडलेश्वर को लेकर बाबा रामदेव भड़क गए हैं। बात दरअसल ये है कि बाबा रामदेव अमित शाह के साथ गंगा में स्नान करने पहुंचे थे, क्योंकि गृह मंत्री अपने परिवार के साथ गंगा में स्नान करने आए थे। इसी कार्यक्रम में रामदेव भी पहुंचे। यहीं पर रामदेव ने पत्रकारों से बातचीत की और ममता कुलकर्णी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो बाबा रामदेव तमतमा गए और उन्होंने कहा, कुछ महामंडलेश्वर बन गए, किसी के भी नाम के आगे बाबा जोड़ देना, किसी भी प्रकार के ओछी हरकतों को, रील्स को कुंभ के नाम पर लोगों तक पहुंचाना ठीक नहीं है। असली कुंभ यह है कि जहां मनुष्यता से देवत्व में, ऋषित्व में और ब्रह्मत्व में आरोहण पाया जाता है। रामदेव ने कहा कि एक है सनातन को महसूस करना, सनातन को जीना और सनातन को बढ़ाना। एक है मात्र सनातन के नाम पर कुछ छिछोरे शब्द कह देना। इतना सनातन नहीं है। सनातन तो वो शाश्वत सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर रामदेव क्यों धर्म को लेकर भड़के हैं और रील्स बनाने वाले लोगों को कैसे उन्होंने लताड़ लगाई है। फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनाए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं कर सकता, उसके लिए सालों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 साल का तप लगा है। इसको संतत्व कहते हैं। साधु होना बड़ी बात है, महामंडलेश्वर होना तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने समझ लिया होगा कि कैसे बाबा रामदेव ने ममता कुलकर्णी की क्लास लगाई है और क्यों। आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया था, जो काफी विवादों में पहले रह चुकी हैं। उसी को देखते हुए संत समाज भड़का हुआ है। इसी मुद्दे पर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे किन्नर अखाड़ा का विरोध हो रहा है और क्यों। अभी इस विवाद पर किन्नर अखाड़ा ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनना काफी तूल पकड़ रहा है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर किन्नर अखाड़ा क्या बयान देता है और ये मुद्दा कहां जाकर थमता है।